हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद फ्रॉम एप्सिलॉन एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स को पावर और डिग्री के रूप में आपने देखा और उसके सारे लॉज के बारे में भी हमने पढ़ा। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स के साथ एक वर्ड और आता है रेडिकल, उसके बारे में बात करेंगे। रेडिकल वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो या आपने सुना भी हो, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, लेकिन रूट की जब हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, रूट्स तो हमने पढ़ा है, क्योंकि हम लोग √2, √3, √5, √6 ये सब बातें करते हैं। तो रूट के बारे में हम सीखते हैं, रेडिकल के बारे में ज़्यादा उतना नहीं जानते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर रूट से ही हम लोग अपनी बात की शुरुआत करते हैं। रूट्स की उत्पत्ति कब हुई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों रूट्स को यूज किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको बताया गया था कि जब किसी भी बेस के ऊपर कोई डिग्री लिखी जाती है तो ये बेस होता है और ये इसका एक्सपोनेंट होता है, इसको हम पावर भी कहते हैं। और इसका सिंपल सा अगर एलोबरेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि x से ही इंटू होगा। अगर मैंने y की पावर 4 लिख दिया तो इट मीन्स y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई होगा, मतलब 4 बार y आपस में ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर x की पावर हाफ आ जाए तो क्या आप आधा x बनाएंगे क्या? भाई पावर भी तो 1 है तो पूरा x आपने बना दिया। अगर x की पावर 1 होकर आएगी तो आप पूरा x लिख देते हैं, लेकिन x की पावर हाफ हो तो क्या आधा x लिखेंगे? जी नहीं, आप आधा x नहीं लिखेंगे, लेकिन आधे x की तरह की चीज़ लिखेंगे। देखिए मान लीजिए आधा x है, अब मैं इसी को ऐसे कर दूं तो ये एक रूट जैसा साइन बन जाता है। आप कहेंगे y से तो नहीं बनेगा। हाँ, तो y से नहीं बनेगा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर x के ऊपर जो ये आधा आया, आधे का मतलब कि इसकी डिग्री रैशनल हो गई। डिग्री क्या हो गई? रैशनल। और यहाँ पर डिग्री रैशनल नहीं है, यहाँ पर एक इंटीजर के रूप में डिग्री आ रही है। तो जब किसी बेस की डिग्री रैशनल हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो समझ जाओ वहाँ पर ये रूट आएगा। तो अगर मैं x के ऊपर हाफ लिख रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये जो साइन है, इस साइन के बारे में बता देता हूँ। ये जो साइन है इसी को हम लोग रूट कहते हैं, इसी को हम लोग रेडिकल कहते हैं और इसी को हम लोग सर्ट्स भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक चीज के 3 नाम, अमर, अकबर, एंथनी, तो ये मान के चलो ये रूट के भी 3 नाम हैं। रूट भी कहते हैं इसको, रेडिकल भी कहते हैं इसको, सर्ट्स भी कहते हैं। और ये रेडिकल या सर्ट्स आता कब है? बिल्कुल ठीक, जब किसी भी बेस की जो डिग्री है वो अगर फ्रैक्शन में आती है तो रेडिकल आएगा, रूट्स आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। आप अगर मैं ये लिखता हूँ y की पावर 3/2 तो समझ जाइए कि अब इसकी डिग्री, क्योंकि हमारे पास किस चीज़ में है? फ्रैक्शन में है, तो सीधा पहले रूट लगा दीजिए, y को अंदर लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जब ये ऐसे लिखा जाता है तो 3/2 में 3 इसके ऊपर आएगा और ये 2 जो है वो इधर बाहर छोटा सा लिखा जाता है ऐसा। लेकिन 2 होने पर हम जनरली मेंशन नहीं करते। जैसे मैंने कहा था x के आगे 1 होता है उसको मेंशन नहीं करते। ऐसी डिग्री यदि किसी रूट की 2 है तो उसको मेंशन नहीं करते, उसको स्क्वायर रूट बोल देते हैं। डिग्री 2 होने पर इसको स्क्वायर रूट का नाम दिया जाता है। इधर कुछ ना हो, अगर इसमें यहाँ पर कुछ नहीं भी लिखा है तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए, यहाँ पर 2 है। तो इधर एक बात आप ध्यान दीजिए, इस निशान को तो हमने नाम दे दिया रेडिकल। जो अंदर एक बेस लिखा जाता है ये x, इसको हम लोग नाम देते हैं रेडिकेंट्स। रेडिकेंट्स, तो रेडिकल के अंदर जो चीज़ है वो रेडिकेंट्स है। और यहाँ पर जो छोटा सा जो चीज़ लिखी जाती है इसको हम लोग डिग्री ऑफ रेडिकल कहते हैं, डिग्री ऑफ रेडिकल। और ये डिग्री ऑफ रेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ध्यान रखना कि अगर अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि डिग्री ऑफ रेडिकल्स के कारण रेडिकल की वैल्यू चेंज होती है। किसी चीज़ की पावर के कारण होती कि नहीं होती? एक मिनिस्टर की पावर और एक प्रधानमंत्री की पावर में बहुत फर्क आ जाता है।
तो पावर चीज़ों को चेंज कर देती है। ऐसे यहाँ पर भी मान के चलो पावर है ये इस रेडिकल की, डिग्री है इस रेडिकल की, इसके कारण उसकी वैल्यू में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो इंट्रोडक्शन के आधार पर आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो साइन है ये रेडिकल का साइन है, इसको सर्ड्स और रूट भी कहते हैं। इसके अंदर जो चीज़ लिखी जाती है उसको रेडिकेंट्स कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ अगर नहीं लिखी गई है कहीं पर, समझ जाओ कि वहाँ पर 2 है, मतलब स्क्वायर रूट पढ़ेंगे इसको, ओके। और अगर 3 होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको 3, 4 होगा तो मेंशन करना पड़ेगा 5, मेंशन करना, 2 को हम मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है उसको डिग्री ऑफ रेडिकल्स कहते हैं। अब ये आती कब है तो मैंने इसके बारे में साफ बता दिया, किसी भी बेस की जब डिग्री फ्रैक्शन में आती है तो रूट अपने आप आ जाएगा। अगर वो फ्रैक्शन में नहीं है, वो एक कंप्लीट नंबर इंटीजर के रूप में है, तो रूट कभी नहीं आता है। तो अगर मैं किसी नंबर के ऊपर ऐसे कुछ लिख देता हूँ कि y की पावर 7/5, अब ये जो फॉर्म जिसमें मैंने इसको लिखा है और आपको डिग्री की फॉर्म को बताया था एक्सपोनेंट कहते हैं, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंट से बनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, मैंने इस नंबर को लिख दिया। अब मैं इसको रेडिकल की फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी डिग्री क्योंकि फ्रैक्शन में है तो y के ऊपर सबसे पहले तो मैं रूट लगा दूंगा। लेकिन एक बात देखिए, ये जो 5 है ना, ये 5 खिसक के बाहर आएगा, ये 5 जो है इधर बाहर आ जाएगा डिग्री के रूप में। और अगर कोई किसी के सिर पर बैठा हो, 5 के सिर पर कौन बैठा है? 7, 5 हट जाए तो 7 गिरेगा ना, तो 7 कहाँ गिरेगा? इस y के ऊपर गिर जाएगा। तो ये जो y की पावर 7/5 थी वो केवल 7 रह गई, क्योंकि 5 खिसक के रूट की डिग्री बन के बाहर आ चुका है। अब जब मैं इसी चीज को इस वाली फॉर्म में लिखता हूं तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, इसकी रेडिकल फॉर्म। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और रेडिकल में कोई चीज़ दी जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब कभी ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है तो इसके साथ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल बोला जाता है। तो हमने पहले एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है एक्सपोनेंट के बारे में तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके लॉज यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर जो हमने 2 फॉर्म बनाई, अब मैं अगर आपके सामने ऐसे लिख दूं कि x की पावर 7/9, 7 और इधर 9, अब मुझे बता सकते हैं कि अगर ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकल? निश्चित रूप से रेडिकल फॉर्म है, कोई रूट आया हुआ है। अब मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? बेस सेम रहता है। अब ये 7 अपने घर वापसी कर रहा है, अंदर आ रहा है, तो जो 9 कंधे पे बैठा हुआ था ये ऊपर चला जाएगा और 7 द्वारा से यहीं आ जाएगा। अब इसको हमने ऐसा बना दिया। अब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ x की पावर देश केवल, तो इसको मैंने क्या बोला था? जब यहाँ कोई डिग्री ना हो तो स्क्वायर रूट x, तो इधर 2 है, और इसके किसी भी बेस के ऊपर पावर क्या होती है? 1 होती है या नहीं? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इधर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ नहीं होता तो 2 होता है, और किसी भी बेस की पावर 1 तो होती है। अगर ये द्वारा से अंदर जाएगा तो देखिए कैसे होगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए कभी कुछ ना हो तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो हाफ तो हर किसी की पावर होती है। अगर आपने y के ऊपर रूट लिख दिया ना तो समझ जाओ y की पावर हाफ है इधर। लेकिन अगर इधर 3 लिखा होता, y के ऊपर रेडिकल के रूप में इधर 3 होता, तो आप इसको कैसे लिखते? आप इसको लिखते y की पावर 1/3, कि y की अंदर वाली पावर 1 है, बाहर 3 है, तो 3 जैसे अंदर आएगा 1 ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो रूट कब आता है? और रूट एक्सपोनेंशियल की ही फॉर्म में से रेडिकल की फॉर्म में चेंज होता है, और रेडिकल से फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होता है। ये अभी हमने यहाँ पर सीखा। इसके 3 नाम क्या क्या है? रूट, सर्ड्स और बिल्कुल रेडिकल। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो मिक्स सर्ड्स और प्योर सर्ड्स है, सर्ड्स का मतलब फिर से वही रूट है। अब मिक्स और प्योर सर्ड्स में क्या फ़र्क है? तो जब कभी भी हम सर्ड्स को लिखेंगे, सर्ड्स, फिर मैं कह रहा हूँ सर्ड्स का मतलब रूट, तो इसकी 2 फॉर्म होती हैं। एक को हम कहते हैं इसकी प्योर फॉर्म, जिसमें इसको लिखा जाता है, और एक होती है इसकी मिक्स्ड फॉर्म, जिसमें इसको मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए रूट के मैंने इधर लिख दिया रूट का 12, रूट के अंदर 12 लिखा गया है। आप मुझे बता सकते हैं इसकी डिग्री क्या है इस समय?
जी हाँ, कुछ नहीं लिखा है तो 2 है। ओके, इसके बाहर भी कुछ नंबर होता है, इधर एक नंबर होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1, मैंने कहा था कि x के आगे मैं जरूरी नहीं है 1 लिखूं, 1x, तो ऐसे एक बार √12, अब इसको लिखो 1 टाइम √12, तो इधर आगे 1 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अगर मैं इधर आगे 2 लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 2 बार √12, 2 टाइम्स √12। ओके, अब अगर बाहर 1 मेंशन होता है, बाहर कुछ नहीं होता है, 1 मेंशन का मतलब बाहर कुछ नहीं होता, तो इसको हम लोग इसकी प्योर फॉर्म कहते हैं। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ रूट्स, जब बाहर कुछ ना लिखा गया हो और बाहर कुछ आ जाए तो उसी को मिक्स फॉर्म कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से कुछ चीजें बाहर आए, इसके अंदर से कुछ चीजें बाहर आए, तो मुझे यहाँ पे इसकी डिग्री देखनी पड़ेगी। इसकी डिग्री यहाँ पर 2 है। अब मैं अंदर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 3, क्या मैं ऐसे 12 को लिख सकता हूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ओके, अब यहाँ पर डिग्री है 2, कुछ नहीं है तो 2 है। तो कोई भी चीज जब 2 बार अंदर इंटू हो और एक जैसा हो तो पेयर बन जाते हैं। जैसे 2 × 2, ये एक पेयर बन गया। ओके, अब 3 पेयर में नहीं बन पाया क्योंकि 3 अकेला है। अगर 3 × 3 होता तो एक 3 वाला पेयर बन जाता। तो जो भी रूट के अंदर पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। ये मान के चलो उनकी शादी हो गई, वो बाहर आ गया, जिसकी शादी नहीं होगी वो घर के अंदर रहेगा। तो ये 2 × 2 पेयर बना, ये बाहर आ गया। और अगर मैं इसको बाहर लिख दूंगा, रूट से बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, केवल 3, तो अब ये 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बाहर कोई आया ना, तो ये जब बाहर कोई ऐसा नंबर नजर आए 1 के अलावा, तो समझ जाओ ये कौन सी फॉर्म है, इसको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये प्योर फॉर्म है और ये इसकी मिक्स्ड फॉर्म है। तो प्योर और मिक्स्ड में क्या फर्क आ जाता है कि बाहर पे अंदर से कोई पेयर बन के जब बाहर आ जाता है तो वो इस चीज़ की मिक्स्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ कि √18 इधर ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको चेंज करें तो आपको मालूम है इधर 2 है, तो जो भी पेयर बनेगा वो 2 की फॉर्म में होना चाहिए। तो इधर आता है 3 × 3 × 2, देखो 3 × 3 9 होता है और 9 × 2 18 होता है। अब इसमें कौन पेयर में है, जी हाँ ये पेयर में है, तो ये 3 बाहर आएगा और जो इसकी शादी नहीं हुई है वो अंदर रहेगा। ओके, तो ये 18 √18 को मैंने 3 √2 लिखा है। तो इस तरह से हमने इसको प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म को मिक्स्ड फॉर्म में बदल दिया है। तो 18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी 18 ही है, 3 √2, लेकिन ये कौन सी फॉर्म हो गई है, इस फॉर्म को हम लोगों ने क्या नाम दिया, मिक्स्ड फॉर्म, और मिक्स्ड सर्ट्स कह दो, और इसको हमने क्या बोला, प्योर सर्ट्स। ओके, यहां तक की सारी बातें क्लियर होती हैं आपको, मिक्स्ड सर्ट और प्योर सर्ट्स। अब अगर मैं ये कहूं कि आपने प्योर को तो मिक्स बना दिया, अगर मिक्स हो उसको प्योर बनाना पड़े तो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और यहां पर देता हूं, आप इधर देखिए, ये लिखा है रूट का 32 और यहां पर पावर मैंने 3 मेंशन कर दी है। अब ये कौन सी फॉर्म है, पहले तो ये बात करो, बाहर कोई नंबर नहीं है तो ये प्योर फॉर्म है। मैं इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूं, तो 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में मुझे मालूम है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 5 टाइम्स आता है। ओके, अब मुझे जो पेयर बनाना है उसमें देखना इसकी पावर 3 है, तो 3 बार जब 2 होंगे तो एक पेयर बनेगा ये। अब ये 3 बार नहीं है तो ये पेयर में नहीं है। अब जो पेयर बनेगा वो तो आ गया बाहर, ये 2 आ गया बाहर, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। डिग्री 3 थी तो 3 3 के पेयर होने पे बने, इधर डिग्री 2 थी तो हमने 2 बार 2 लिया तब एक पेयर बना, या 2 बार 3 लिया एक पेयर बना। ये डिग्री के द्वारा पेयर डिसाइड होंगे अंदर के। 3 लिखा तो 3 बार 2 होने पे एक पेयर बना, वो बाहर आ गया, तो अंदर बचा कौन, अंदर बचा 2 × 2 4, और यहाँ पर छोटी सी पावर मेंशन की जाएगी 3। तो ये है प्योर फॉर्म और ये क्या हो गई, इसकी मिक्स्ड फॉर्म हो गई। आप मुझे बता सकते हैं, आप अगर मैं 32 को ही लिखूं और इधर 4 लिख दूं, अब इसकी डिग्री 4 हो गई, तो इससे क्या आपके दिमाग में जाता है, क्या बात माइंड में आती है, सिंपल सी बात कि 32 को जब मैं ऐसे लिखूंगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो इसमें जब पेयर बनाऊंगा तो इस डिग्री को ध्यान रखो, 4 बार जब 2 आएगा इंटू होकर तो एक पेयर बनेगा,
और ये अगर बाहर आएगा तो अंदर जो नहीं हुआ पेयर के अंदर वो भी 2 ही है, और इधर मेंशन किया जाएगा 4। तो ये कौन सी फॉर्म है? प्योर फॉर्म। और अब ये कौन सी फॉर्म हो गई? मिक्स फॉर्म। ओके, अब अगर मिक्स फॉर्म को आपको प्योर बनाना पड़े तो मान लीजिए आपके पास एक मिक्स फॉर्म है और मिक्स फॉर्म को आपको प्योर फॉर्म बनाना पड़े तो आप क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, इस 2 की डिग्री 4 मानी जाएगी। जो ये रेडिकल की डिग्री है ये बाहर जो आ गया उसकी डिग्री मानी जाएगी। तो 2 की डिग्री 4 है ना, तो जब मैं इस 2 को दोबारा अंदर भेजूंगा तो ये अपनी डिग्री के हिसाब से अंदर बिहेव करेगा। मान लीजिए यही चीज़ है, अगर मैं इसको कहूँ कि 2 की पावर 4 है तो अंदर वाला 2 एक जो अंदर है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये अगर अंदर जाना चाहता है तो ये अंदर जाके 4 बार इंटू होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 4 थी, मतलब ये पूरी डिग्री के साथ अंदर चला गया। और अब आप इन सब चीज़ों को इंटू करेंगे तो आपके पास 32 ही आएगा, और इधर ऐसे करके इधर 4 को जरूर मेंशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिक्स फॉर्म को प्योर भी बना सकते हैं, जैसे प्योर को मिक्स बनाना सीखा है। क्या बात ध्यान रखना है इस बात को कि डिग्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो भी चीज़ बाहर आती है उसकी डिग्री बन जाती है। अब इस पूरे को डिग्री समेत अंदर ले जाओ। अगर मैं 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को अंदर ले गया, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 बार इंटू होगा, और उस तरीके से करके हमारे पास फिर जो आएगा बाहर से नंबर अंदर चला जाता है और इस प्रकार से बनकर हमारे पास आ जाता है। तो ये था आपका रेडिकल, मतलब रूट्स कहाँ यूज होता है, पावर ऑफ रेडिकल, सर्ट्स, मिक्स सर्ट, प्योर सर्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम आगे चलेंगे कि रूट्स को कंपेयर कैसे किया जाए। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स की जैसे मैंने बात की, तो चलिए कंपेयर करते हैं। आप बहुत आसानी से कंपेयर करते हैं, मुझे मालूम है। अगर इधर 3 लिखा है, इधर 4 लिखा है, और अगर मैं कहूँ कि आपको साइन लगाना है ये वाला या ये वाला, मीन्स ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर, तो आप बहुत आसानी से कहेंगे सर 3 स्मॉलर देन 4। आपने कितनी आसानी से इसको कंपेयर कर दिया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर बात करूँ कि इसके ऊपर मैं रूट लगा दूँ, इधर √3 और इधर √4, तो अब जो हमारा कंपैरिजन होता है रूट के आते साथ थोड़ा सा फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया होता है तो ये बहुत सिंपल सी बात है। रूट को जब कभी कंपेयर करेंगे हम लोग, तो अगर उनकी डिग्री सेम है, मेरी बात को फिर ध्यान दीजिए कि रूट को कंपेयर करते वक्त उनकी डिग्री का सेम होना जरूरी होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रूट को कंपेयर करते वक्त उनकी डिग्री का सेम होना जरूरी होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 2nd क्लास के बच्चे को एक 5th क्लास के बच्चे से कंपेयर करो, तो आप कहोगे सर ये कंपैरिजन किस बेस का है? ना तो एज का है, ना उनकी पढ़ाई का है, ना उसका है। तो दोनों का 2nd क्लास के होंगे तो कंपेयर कर लो, या दोनों 5th क्लास के होंगे तो कंपेयर कर लो। आपने कभी रेसलिंग देखी है? रेसलिंग में जब 2 पहलवान आपस में लड़ते हैं तो उनका वेट बराबर होना चाहिए। एक वेट वाली कैटेगरी की रेसलिंग होती है हमेशा। तो अगर उन दोनों का वेट इक्वल है तो वो लोग आपस में भिड़ेंगे, नहीं तो नहीं भिड़ेंगे। उनका कंपटीशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार से ताइक्वांडो है, आपके पास और बॉक्सिंग है। ये कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जिसमें 2 जो लोग कंपटीटर हैं उनका वेट बराबर होना जरूरी है। जब उनका वेट बराबर होगा तो ही वो आपस में भिड़ेंगे, क्योंकि अगर एक ज़्यादा ताकत वाला किसी को मार देगा तो वो कम ताकत वाला चाहे इतना मारता रहे, फर्क नहीं आएगा। तो इधर भी कंपेयर करना है, ध्यान रखना। जब रूट को कंपेयर करना है तो क्या चीज़ सेम होनी चाहिए? डिग्री। तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं लिखी तो क्या है? 2। इधर भी क्या है? 2। तो इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब दोनों की डिग्री सेम है, दोनों ही एक ही क्लास के स्टूडेंट हो गए। अब बताइए किसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं? निश्चित रूप से 4 के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो √4 इज ग्रेटर देन √3, ठीक है ना। और वैसे भी अगर मैं कंपेयर करूं तो √4 की वैल्यू सब जानते हैं कि 2 होती है, और इसकी वैल्यू होगी 1.7323 प्लेस तक। अगर मैं डेसिमल के निकालता हूं ये होती है, तो ये 1.732 है, ये 2 है, तो निश्चित रूप से 2 इज ग्रेटर देन 1.732 होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए डिग्री सेम होने पे पहली बात कंपेयर करना, नहीं तो कंपेयर मत करना। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, ये बेस इसका 5 है और इसकी डिग्री 3 है, और यहाँ पर बेस है 6 और इसकी डिग्री मैंने नहीं लिखी मीन्स 2 है। ओके, यहाँ पर डिग्री 2 है।
अब मैं चाहता हूँ कि आप कंपेयर करें, तो आप कहेंगे सर ये कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तब भी कंपेयर करें। तब एक ही काम हो सकता है, या तो इसको डाइटिंग कराई जाए, इसको भी 2 बनाया जाए, या उसको थोड़ा सा उसकी डाइटिंग बढ़ाई जाए। डाइटिंग मतलब उसका मतलब जो सप्लीमेंट है उसको बढ़ाया जाए ताकि वो वेट को गेन करे। वेट को गेन करेगा तो वो भी 3 हो जाएगा। जब दोनों 3 हो जाएंगे तो कंपेयर कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि मैं वेट गेन नहीं करूँगा और वो कह रहा है मैं लूज नहीं करूँगा, तो फिर हमें एक तरीका निकालना पड़ता है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। ना तो ये कम होने को तैयार है ना वो बढ़ने को तैयार है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी जो डिग्री है उसका एलसीएम लेके उनको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। हेयर एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। ओके, हमने एलसीएम ले लिया डिग्री का, समझ में आ रहा है। तो अगर डिग्री सेम नहीं है लेकिन तब भी आपको कंपेयर करना पड़े तो उनकी डिग्री को सेम बना लो। और सेम बनाने का तरीका क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो। 3 है तो तीनों का एलसीएम ले लो, 4 है तो चारों का एलसीएम ले लो, लेकिन डिग्री का एलसीएम, इनके बेस का नहीं। ओके, अब इनकी रियल डिग्री को हटाकर, रियल डिग्री इसकी कितनी 3 है ना, उसकी जगह मैंने एलसीएम को लिख दिया। और इसकी रियल डिग्री कितनी है 2 है ना, उसकी जगह भी एलसीएम को लिख दिया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की रियल डिग्री को हटा दिया और उसकी जगह किसको रख दिया, एलसीएम को। अब इस एलसीएम को इसकी रियल डिग्री से डिवाइड करेंगे। एलसीएम को इसकी रियल डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और वो 2 इसके बेस की पावर हो जाएगी। आपको ध्यान है, अगर मैं ऐसे नंबर लिखता हूँ 1/3 प्लस में 1/2, तो आप क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके 6 लिखते हैं, फिर 6 को 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, 2 आता है, 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इधर क्या हुआ, हमने इसकी एलसीएम को इसकी रियल डिग्री से डिवाइड किया, 2 आया और 2 इसके बेस की पावर हो गया। सेम हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं, इसकी रियल डिग्री है 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 इसके बेस की पावर हो जाएगी। अब देखिए, अब मुझे कंपेयर करना है तो यहाँ पर आएगा 25 बहुत आसानी से, और अगर आपको 6 की पावर 3 मालूम है 216 होता है, तो ये ऐसे आएगा, इधर भी डिग्री 6। अब अगर मैं कहूँ कंपेयर करो तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम हो गई है। अब जिसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, 216 ज़्यादा है, ये कम है, और इस तरह से ये ऐसे होगा और ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है। जब ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर है तो वो स्मॉलर होगा। तो डिग्री के सेम होने पे पहली बात कंपैरिजन होगा, और अगर डिग्री सेम नहीं है तो उनकी डिग्री को सेम बना के कंपैरिजन किया जाएगा, जैसा कि अभी एक एग्जांपल में आपको बताया गया। तो ठीक है, डिग्री को कंपैरिजन करना आप सीख गए। अगर ऐसा है तो आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप अपने आप खुद करके देखिएगा कि क्या यहाँ पर रूट अगर मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ पर √4 की डिग्री 3 लिखता हूँ, और यहाँ पर 3 की डिग्री मैं 4 लिख देता हूँ, तो अगर आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा। और ये कंपेयर कब तक नहीं हो सकते, जब तक इन सब की डिग्री इक्वल ना हो। यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है, सबकी डिग्री अलग अलग है। मतलब एक 2nd क्लास का स्टूडेंट है, एक 3rd का और एक 4th का है। अगर वो अलग अलग क्लास के स्टूडेंट हैं तो पहले उनको सेम क्लास में लाना पड़ेगा, और सेम क्लास में लाने का तरीका क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के बाद सेम प्रोसीजर जो अभी आपको बताया गया वो आप कीजिए, और उसके बाद आप बहुत आसानी से इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये था बहुत ईजी तरीका कि कंपैरिजन ऑफ द डिग्री। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स आपने देखा। अब ऑपरेशन ऑन सर्ट्स, और ऑपरेशन वर्ड मैंने आपको जब पहली बार मैथमेटिक्स की डेफिनेशन दी थी तो मैंने यही कहा था कि मैथमेटिक्स इज एन ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, पॉइंट्स, लाइंस एंड फिगर्स। आप देखिए, ये जो नंबर हैं जो रूट के अंदर आते हैं वो भी नंबर ही हैं, तो अब उस पर भी हम ऑपरेशन करेंगे। मतलब रूट का ऑपरेशन, रूट वाले नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना हम लोग सीखेंगे। और ये वास्तविकता में बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि 3+2 यदि बच्चों को करना पड़े तो वो बहुत आसानी से करके 5 बोल देते हैं। लेकिन अगर इसी के ऊपर रूट लग जाए और इसके ऊपर ना हो तो आपको करने में दिक्कत आती है, या इसके ऊपर भी रूट लग जाए तो भी आपको दिक्कत आती है। अब इसका आंसर √5 होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर √5 नहीं होगा।
2 + 3 5 हो जाता है, लेकिन √3 + √2 5 नहीं हो पाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि रूट के साथ एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि रूट को अगर आपको ऐड करना है तो उसके अंदर के बेस का सेम होना जरूरी है डिग्री के साथ साथ। अंदर के बेस का भी सेम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अंदर का बेस सेम नहीं है तो फिर वो ऐड नहीं होगा। ध्यान रखना, डिग्री के साथ साथ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आपके पास √3 है और इसकी डिग्री 3 है, और अगर मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ 7 में और इसकी डिग्री 2 है, तो अब ये ऐड नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज आंसर इन इटसेल्फ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनकी ना आइडेंटिटी अलग अलग है। आपको अगर मैं 3 सेब दे दूं और 4 आम दे दूं और मैं कहूं जोड़ के बताओ, तो आप 3 और 4 7 ना तो आम बोल पाएंगे ना 7 सेब बोल पाएंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है। आप 7 फल बोल सकते हैं लेकिन आप उनको मिला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि ये एक अलग साउथ इंडियन है, मान लो ये नॉर्थ इंडियन है, तो दोनों की लैंग्वेज, दोनों की संस्कृति, कल्चर अलग अलग है। जोड़ना भी चाहें तो हम इनको जोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो इनकी डिग्री तो सेम होनी ही चाहिए, इनका अंदर का बेस भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अभी कोई, अगर आज मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि जनरली हमारे देश में अभी भी परंपरा है कि हम लोग अगर अपने बच्चों की शादी विवाह भी करते हैं तो हम लोग अपने ही धर्म, अपनी ही जाति में ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हम बेस देखते हैं कि हमारा बेस सेम है या नहीं है, ठीक है ना। हालांकि ये परंपराएं अब टूट रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये परंपरा नहीं टूटेगी। शर्ट्स के अंदर, रूट्स के अंदर ये चीज़ सेम रहेगी। अगर मैंने इधर √2 को 6 बार लिख दिया, देखिए मिक्स फॉर्म हो गई, और अगर मैं इसको 7 बार √2 के अंदर जोड़ूंगा तो क्या ये जुड़ेंगे? तो हमें जोड़ने के लिए बाहर की चीज़ नहीं देखनी है। बाहर वाले तो आएंगे, खा के चले जाएंगे। जिनको रिश्ते निभाने हैं वो लोग, घर परिवार एक बनता है तो वो बेस देखते हैं। तो क्या इधर बेस सेम है? इधर √2 है, इधर √2 है, तो हम कह सकते हैं हाँ जी ये दोनों का बेस सेम है। तो ये बाहर वाले नंबर एक साथ जुड़ जाएंगे, 6 + 7 जुड़ जाएंगे और √2 इनका बेस 1 हो गया। मतलब 2 अलग अलग बार ना लिख के एक ही बार लिख दिया, तो टोटल हो गया 13 बार √2। बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको 2 रूट को जोड़ना है तो क्या इंपॉर्टेंट बात हुई बच्चों कि कहीं ना कहीं हमें उनके बेस का सेम होना जरूरी है डिग्री के साथ साथ। अगर बेस सेम नहीं है तो कई बार लगता है कि वो हमारे बेस का नहीं है, क्योंकि कई लोग पहले गांव में रहते थे तो धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन शहर में आके यदि वो एक ऑफिसर हो गया, कोट पैंट पहन रहा है और वो अपने गाँव जाए तो लोग ये नहीं कहेंगे हमारे गाँव का नहीं है। शहर के लोग उसको नहीं पहचान पाएंगे किस गांव से वो है, लेकिन एक्चुअली होता वो सेम गांव का है, उसका बेस सेम होता है। जैसे मान लो मैं इधर लिख दिया √18, ओके, और यहां पर मैंने लिख दिया आपको इसको ऐड करना है 7 टाइम्स √2 में, मैंने ये बात यहां लिख दी। अब आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो सब लोग करते हैं। आप देख रहे हैं बेस तो सेम नहीं है, तो आप मना कर देंगे सर ये ऐड नहीं होगा। लेकिन पहले इस जो कोट पैंट वाला व्यक्ति है इसका गांव पता तो करो कौन सा है। तो अगर मैं देखूं 18 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 3 × 2। अब मैंने देखा इसकी डिग्री 2 थी तो इसलिए 2 बार पेयर बन के ये 3 तो आ जाएगा बाहर और अंदर केवल √2 बचेगा। और अब मुझे जिसमें इसको ऐड करना था वो था 7 √2। तो अगर मैं इधर अब ऐड करना चाहूं तो क्या ऐड हो सकता है ये? जी हाँ, आप कहेंगे ऐड हो सकता है। तो इसलिए जब तक ये 18 था तब तक ये √2 की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसको मिक्स फॉर्म में लिखा तो पता चला ये तो उसी गांव का जिस गांव का ये है। तो अब 3 + 7 10 बार √2 इसका आंसर हो जाएगा। तो कई बार ध्यान रखिएगा कि अंदर का बेस सेम नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐड नहीं हो सकता। आपको थोड़ी सी तो अपने आप मेहनत करके देखना पड़ेगा, क्या ये प्योर फॉर्म को अगर मैं मिक्स फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ तो क्या इनका बेस सेम आ रहा है, और तब भी अगर बेस सेम आता है तो आप ऐड कर दीजिए। लेकिन ऐड ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे नहीं किया कि √2 और √2 को जोड़कर मैंने 4 लिख दिया है, ऐसा नहीं किया है मैंने बाहर वाली चीज़ को केवल ऐड किया है। अगर कहीं बाहर कुछ ना हो, मान लो ये √3 है, अब इधर बाहर कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे सर क्या होगा? तो जब किसी का कोई नहीं होता उसका
भगवान होता है, 1 है इधर, और इधर मैं लिख दिया 7 बार रूट 3। अब मुझे बताओ ये कितनी बार हो जाएगा, 7 बार रूट 3 इधर और 1 बार रूट 3 इधर, तो आप आराम से कहेंगे सर 8 बार रूट 3। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो यही बात आपकी सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए बेस का सेम होना जरूरी है। अब मुझे बताओ क्या ये रूट 3 और रूट 2 ऐड क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इनका बेस सेम नहीं था। रूट 3 और रूट 7 ऐड क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इनका बेस सेम नहीं था। लेकिन इधर ये ऐड हो गए, इधर भी ऐड हो गए। यहाँ पर सेम नहीं था, हमने सेम बना के ऐड किया, और यहाँ पर सेम थे इसलिए ऐड कर दिया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी चलेगा। अगर मैं ये लिखता हूँ रूट 3 माइनस में 7 बार रूट 3, तो अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बेस सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। अब 1 में से हम 7 को माइनस करेंगे। 1 इधर बाहर है और इधर 7 है, माइनस का है तो ऐसा करेंगे रूट 3 सेम रहेगा। तो अब ये बताइए माइनस का 6 बार रूट 3, माइनस का 6 बार रूट 3, ये आपका इसका आंसर होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन भी कब अप्लाई हुआ? जब सेम पावर के साथ साथ उनका बेस भी सेम होगा, तो ही केवल बाहर वाली चीज़ें, बाहर का मतलब जब मिक्स फॉर्म के रूप में बाहर आती हैं, इधर 1 हमेशा कंसीडर किया जाएगा और इधर 7 है, तो बाहर वाली चीज़ें ऐड होती हैं और बाहर वाली चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसको आप सिंपल से ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं लिखूँ 6 आम प्लस में फिर से लिख दूँ 7 आम, तो आप क्या लिखेंगे? 6 और 7 को ऐड करके आप क्या लिखते हैं? 13। लेकिन आम तो आम ही लगाते हैं ना, तो ये सब मान के चलो ये रूट, अगर 6 के साथ रूट 2 तो ये आम है, और 7 के साथ भी रूट 2 तो ये भी आम है। तो 6 और 7 13 बार रूट 2 ये भी आम है। ठीक है, सेम इस प्रकार से इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ऑपरेशन में केवल यही चीज़ नहीं है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी है। तो चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखते हैं, ये भी ऑपरेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स अगर आप देखेंगे तो एक बात देखिए, मैंने आपको बोला कि 2 एक जैसी बेस वाले लोग ही जुड़ते हैं ना। अगर हम लोग अपनी बिरादरी में शादी ढूंढते हैं तो बेस सेम देखते हैं, एक ही धर्म और एक ही जाति के होने चाहिए। लेकिन क्या लड़ते वक्त भी ऐसा देखते हैं? जी नहीं, लड़ते वक्त हम लड़ जाते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। तो लड़ाई का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इधर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दूं रूट 3 से, तो आप लड़ते वक्त ये नहीं देखेंगे इनका बेस सेम है कि नहीं है। उसने कुछ गलत कहा है, चाहे वो हमारा हो चाहे बाहर का, उससे लड़ जाएंगे। अब लड़ते वक्त में क्या होता है कि हमारे यहाँ तो एक परंपरा है, बाहर चाहे हो नहीं हो, लेकिन जनरली हम लोग महिलाओं का, औरतों का हमेशा सम्मान करते हैं, है ना। तो इसलिए एक आदमी औरत के ऊपर जल्दी हाथ नहीं उठाता, चाहे वो कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, उसका एक मान मर्यादा रखता है। तो यहाँ पर भी ये जो अंदर है, बुरा मत मानिएगा, मैं किसी महिलाओं पे एक अटैच नहीं है, मतलब जनरली मैं एक परंपरा की बात कर रहा हूँ। जो घर के अंदर, ये घर के अंदर है, तो ये मान लीजिए कि ये एक फीमेल है, मेल डोमिनेट सोसाइटी को हम लोग अभी भारत में तो कम से कम डील कर रहे हैं। तो ये 2 और 3 ये अंदर हैं, ये महिलाएं हैं, ये आपस में लड़ेंगी। 2 × 3 मीन्स 6। लेकिन अगर इसके बाहर कुछ लिखा होता, मान लो 7 बार रूट 2 होता और ये केवल रूट 3 होता, तो यहाँ बाहर तो कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका, मैंने कहा ना 1 भगवान होता है। तो ये 7 जाके लड़ेगा 1 से, बाहर वाला बाहर वाले से लड़ेगा और अंदर वाला फिर अंदर वाले से लड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर देखो 7 बार रूट 6। अब देखिए इसके बाहर 7 है और उसके बाहर 5 है। अब लड़ाई बताइए कैसे होगी? 7 5 से इंटू होगा, बाहर वाला बाहर वाले से और अंदर वाला फिर अंदर वाले से इंटू होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 35 बार रूट 6। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बेस का सेम होना जरूरी नहीं है? बेस सेम हो या ना हो, बेस का सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उनकी डिग्री का सेम होना जरूरी है, कंपलसरी है। डिग्री सेम नहीं है तो आप लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। एक 5th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास के बच्चे से क्यों लड़वा रहे हैं आप? वो ठीक नहीं होगा। एक जवान औरत को एक बूढ़ी औरत से लड़वाएंगे, ये ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसलिए उन दोनों की एज का बराबर होना भी जरूरी है, मतलब उनकी डिग्री का सेम होना जरूरी है। मैं क्यों आसानी से मल्टीप्लाई कर पाया?
बेस सेम नहीं होने पे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इनकी डिग्री सेम है, इधर भी डिग्री 2 है, इधर भी डिग्री 2 है। अब अगर मैं यहाँ पर √2 की डिग्री को कर देता हूँ कुछ नहीं, और √3 की डिग्री को मैं इधर कर देता हूँ 4, ओके। अब क्या इनका मल्टीप्लिकेशन होगा? तो लड़ने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 4th क्लास का स्टूडेंट है, 2nd क्लास का स्टूडेंट है, तो ये आपस में लड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। मैं 2 की जगह हमें 5 कर रहा हूँ, ओके, ताकि 2 की वजह से कंफ्यूजन ना हो। इधर 4 है, इसकी डिग्री 2 है, ये आपस में लड़ने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। तो मैंने बताया था बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, ताइक्वांडो में रूल क्या है कि दोनों पहलवानों का वेट बराबर होना चाहिए। इनका तो वेट बराबर ही नहीं है। अब ये 5 3 से इंटू होगा तो 15 आएगा, लेकिन ये लड़ेंगे ही नहीं। अब लड़ने के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सर इनकी लड़ाई दिखाओ, इनकी लड़ाई हमको देखनी है। तो सेम बात है, इसका वेट या तो बढ़ाओ या फिर इसको डाइटिंग करवाओ, दोनों बराबर हो जाएं। और दोनों ही तैयार ना हो तो वही तरीका है फिर LCM ऑफ इनकी जो डिग्री है उसका LCM ले लीजिए, 2 and 4 इज 4, LCM इन दोनों का 4 आ जाएगा, ओके। अब इसकी रियल डिग्री हटाकर यहाँ पर 4 लिख दिया हमने, और इसकी भी रियल डिग्री हटाकर इसकी जगह पे 4 लिख दिया, बाई चांस वो 4 ही था, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी रियल डिग्री को इसकी बेसिक डिग्री से जो थी उससे डिवाइड करेंगे, तो इधर क्या आएगा 2, और इसको करेंगे तो ये आएगा 1। अब ये हो जाएगा 4 बार डिग्री 4 में, अगर हम देखें डिग्री 4 के साथ ये हो जाएगा 25, और ये डिग्री 4 के साथ क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा। अब ये इंटू हो सकते हैं, जी हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, लड़ते वक्त बेस सेम हो नहीं हो कोई बात नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेस का सेम होना जरूरी था, लेकिन लड़ाई करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त या डिवीजन करते वक्त इनकी डिग्री का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब ये आपस में यदि लड़ेंगे तो लड़ सकते हैं, 25 × 3 आपस में लड़ गए क्योंकि इनकी दोनों की डिग्री सेम है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है 75। और ये तो हमने जब इनकी डिग्री सेम नहीं थी तब भी हमने इनकी लड़ाई का मज़ा देख लिया, लेकिन कैसे देखा, जब हमने इनकी डिग्री को सेम बनाया और कंपैरिजन ऑफ, जब शर्ट्स की हम बात कर रहे थे तब भी हमने कंपेयर करते वक्त इनको सेम बनाया था। तो ये चीज़ आपको अच्छे ढंग से आती है। तो डिवीजन के लिए भी अब सेम बात अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 बार मतलब 6 बार √12, और मुझे इसको डिवाइड करना है 3 बार √18 से। तो अब पहले मैं ये देखूँगा डिवीजन करते वक्त क्या इनकी डिग्री सेम है। तो हाँ, इधर भी डिग्री कुछ नहीं लिखे तो 2 है, इधर भी कुछ नहीं लिखे तो 2 है, तो इन दोनों की डिग्री सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6/3, बाहर वालों को अलग लिख दूंगा और रूट वालों को एक साथ लिख दूंगा, मतलब इनका रूट एक ही कर दिया मैंने, दो अलग अलग थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दोनों को सेम बना दिया। अब लड़ाई वक्त करते वक्त हमने क्या देखा था, बाहर वाला बाहर वाले से लड़ेगा, अंदर वाला अंदर वाले से। तो यहाँ पे डिवीजन में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है कि 3 6 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और ऐसे 12 और 18 अगर किसी टेबल में आते हैं, जैसे 6 की टेबल में आते हैं तो 6 2 जा और 6 3 जा, ऐसे करके फ्रैक्शन के रूप में ही आएगा। वेरी सिंपल, हमने बाहर वाले को बाहर वाले से डिवाइड किया, अंदर वाले को अंदर से डिवाइड किया, तब ये ऐसा है। लेकिन डिवाइड करते वक्त मेन इंपॉर्टेंट बात हमने क्या माइंड में रखी कि डिवीजन करते वक्त उनकी डिग्री का सेम होना जरूरी था, जिस प्रकार मल्टीप्लिकेशन में भी डिग्री का सेम होना जरूरी था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिग्री के साथ साथ उनका बेस भी सेम होना जरूरी होता है, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये छोटी सी बातों को आप ध्यान में रखें तो आपको रूट्स कभी भी भारी नहीं लगेगा और आप उसका ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जो आप गलती करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि कई बार दोनों का बेस सेम नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम गाँव के ना हो, सेम बेस के ना हो, तो उसको मिक्स फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर वो मिक्स फॉर्म में चेंज हो रहा है तो हो सकता है सेम आ जाए, तब ऐड कर दो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वक्त हम लोग ये नहीं देखते, मल्टीप्लिकेशन के वक्त पे हम लोग इनकी डिग्री देखते हैं और डिग्री को सेम बनाया जा सकता है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे ढंग से सीख ली है। अब इसके आगे अब मैं जब चलूँगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, क्या ये रूट गायब भी हो सकता है? जैसे ये आया कब था, याद है आपको? ये आया था जब कोई भी डिग्री फ्रैक्शन में आई थी। अब अगर मैं इस रूट को हटाना चाहूँ, कई लोग कहते हैं सर रूट मत लगा, रूट हटा दो, तो रूट को हटाना भी आपके हाथ में है
और जब रूट को हटाया जाता है तो हम लोग उसको उसका रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि रूट का ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज ही ना हो पाए, जो इम्परफेक्ट रूट्स हो। तो ध्यान है, मैंने एक पुरानी वीडियो में आपको बताया था इरेशनल नंबर कहलाते हैं वो नंबर, जो लोग परफेक्ट वैल्यू के साथ बाहर नहीं आते हैं। रूट के अंदर ऐसे नंबर जो परफेक्ट वैल्यू के साथ बाहर नहीं आते हैं वो इम्परफेक्ट रूट होता है, और इम्परफेक्ट रूट को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर को जब हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनल नंबर बनाएंगे, तो इसको कहते हैं रूट्स का रैशनलाइजेशन। तो हम लोग रूट वाले नंबर को इरेशनल से कैसे रैशनल बनाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। रैशनलाइजेशन के लिए हमें, जैसे ये √2 है, मैं चाहता हूँ ये √2 हट जाए, रूट ही हट जाए इसके ऊपर से, 2 तो रहे लेकिन इसका रूट हट जाए। तो हमने एक बात देखी थी, आप मुझे बताइए कि जब मैंने इधर लिखा 32 और इधर लिख दिया मैंने 4, या इधर मैंने लिख दिया मान लीजिए 3, तो आपने 32 को कैसे लिखा था, याद है आपको? आपने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसकी डिग्री अभी भी 3 है। तो डिग्री से क्या हमें हेल्प मिलती थी कि जब हम पेयर बनाएंगे तो 3 बार होने पर, डिग्री 3 है तो 3 बार होने पे एक पेयर बनेगा। डिग्री 4 होती तो 4 बार जब 2 होंगे तो एक पेयर काउंट होगा। यहाँ पर एक पेयर तो बन रहा है, और जो पेयर बन रहा है वो आ गया बाहर। मान लीजिए ये पेयर बन के बाहर आ गया। अब अंदर क्या हुआ, अंदर कौन रह गया? ये पेयर नहीं बन पाया, 2 इंटू 2। अब इसके पेयर बनने में कितने की कमी रह गई? आप जरा देख के बताइए कि ये बाहर आने के लिए कितने की कमी रह गई। आप कहेंगे जी 2 बार तो है, 3 बार होने पे पेयर बनेगा तो एक कम रह गया। तो क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक 2 से, और डिग्री सेम रख के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन में डिग्री का सेम होना जरूरी है। और अब इसके बाहर आने के लिए किसका जरूरी है? एक 2 का होना जरूरी था, क्योंकि 3 बार होंगे तभी बाहर आएगा, इसकी डिग्री 3 है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं? बाहर वाला बाहर वाले से होता है, अंदर वाला अंदर वाले से। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये यही रहेगा, ये 3 रहेगा, और अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 3 बार हो गया, पहले 2 बार था, अब ये 3 बार हो गया। तो ये भी अगर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और अंदर कुछ नहीं तो 1 बचता है। क्या बनता है? 1, और 1 रूट की वैल्यू 1 ही होती है, तो 2 2 जा 4। तो इस तरह से ये जो नंबर है 3√32 रैशनलाइज नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? इसका रूट क्यों नहीं हट रहा था? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें पेयर में नहीं बन पा रही थी। एक पेयर तो बन रहा था, दूसरे वाले के लिए एक 2 की कमी थी। तो जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी पेयर बन गया। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसका रूट हटाने के लिए किसने हमारी मदद की? ध्यान रखिएगा, √2 क्यूब के साथ इसकी डिग्री 3। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तभी इसको सहारा मिला, ये पेयर बना और बाहर आया। तो ये जो है इसका पालनहार है, इसने इसके रूट को हटाने में मदद की है। तो ये जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ को हम फैक्टर के रूप में जानते हैं, तो ये इसका एक रैशनलाइज फैक्टर हो गया। इसने इसको रैशनलाइज किया है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, और रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम RF के थ्रू डिनोट करते हैं। तो ये √30, ये जो क्यूब रूट 32 जो था, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको रैशनलाइज किसने बनाया, तो आप कहेंगे इसको रैशनलाइज इसने बनाया। तो क्यूब रूट 2 इज RF रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 32। ओके, अगर मैं इधर पावर 4 कर देता हूं, आप मुझे बताएंगे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको 32 को सेम उसी तरीके से फिर से मेंशन करना पड़ेगा जैसा आपने पहले भी किया है। देखिए ये, अब मुझे बताइए जो एक पेयर बनेगा वो कितने 2 होने में बनेगा? आप इसकी डिग्री देखें 4, तो ये बन गया जी, ये तो आ गया बाहर। अब अंदर बचा कौन? एक ही 2 बचा, ये अकेला बचा। अब मैं चाहता हूं ये भी बाहर आए, तो इसको तो अब कितने 2 की और जरूरत है? 3 2 की और जरूरत है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो मैं इसको करूंगा 4 डिग्री रहेगी, और अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 बोले तो 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 जब इससे इंटू होगा अब जाके 4 बार होगा। तो अब ये कैसा हो जाएगा? 2
4, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये ऐसा होगा और ये भी पेयर बन के बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और अंदर 1 बचेगा, और 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इससे भी 4 हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 4√32 को रेशनलाइज किसने किया, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं बोलेंगे, आप इनको इंटू करके 8 बोलेंगे। तो 4√8 से हमने इसको इंटू किया। ओके, समझ में आया बात या नहीं आई? तो इसमें हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन के लिए क्या जरूरी होता है, अंदर का पेयर का सेम होगा तो बाहर आ जाएगा, और जब सभी बाहर आ जाएंगे तो अंदर कौन बचेगा, 1। और √1 किसी के साथ भी आए, किसी भी डिग्री के साथ आए, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ओके, तो इस बात को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो हम इस रैशनलाइजेशन को एक प्रकार से अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो डायरेक्ट नहीं कहेगा कभी भी इसको रैशनलाइज करो। आपको एक विशेष बात बताता हूं जिसको करना बहुत बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर ये रूट वाला नंबर कभी फ्रैक्शन में लिखा जाता है, मान लीजिए कि मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया नीचे, तो डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, इधर न्यूमरेटर में नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो इस डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं लिखते हैं। चाहे क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और आंसर में अगर कभी आप ऐसा लिख देंगे तो इसको गलत कंसीडर किया जाएगा, इसको कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि रूट कहाँ नहीं लिखना चाहिए, रूट को हमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखना चाहिए। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि इसको हटाइए रूट को, तो आपको मालूम है रूट तो तभी हट सकता है जब इसको रैशनलाइज किया जाए। अब इसकी डिग्री 2 है तो 2 बार 7 होता तो ये हो जाता, एक बार है तो मैं क्या करूंगा, इसको √7 से ही इंटू कर दूंगा। अब √7 से इंटू होने के बाद ये हो गया 7 इंटू 7, और ये तो बाहर आ गया पेयर बन के। लेकिन फ्रैक्शन का रूल कहता है, फ्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि यदि कोई फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, अगर आप डिनोमिनेटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ करने मतलब जैसे मैंने इधर √7 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर से नहीं किया, तो न्यूमरेटर नाराज हो जाएगा, वो फ्रैक्शन फिर सही फ्रैक्शन नहीं रहेगा कि आपने ऊपर वाली चीज को बढ़ाया नहीं, नीचे लो को बढ़ा दिया, तब तो और कम हो जाएगा। तो हम लोग फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करते हैं, नीचे अगर डिनोमिनेटर से √7 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी यही करना पड़ेगा। अब √7 1 से इंटू होगा तो क्या आएगा, √7 ही आएगा। और ये तो पेयर बन के बाहर आ गया था, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा, तो वो ऐसे रहेगा। तो ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर के रूप में √7 हमारे पास आ गया। तो ये चल सकता है, लेकिन ये नहीं चल सकता। मैंने कहा ना कि डिनोमिनेटर के रूप में, डिनोमिनेटर कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइज का मतलब यही होता है कि उसको पेयर में करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मुझे इसको इससे इंटू करना पड़ा। अगर इसकी डिग्री इधर 3 होती तो 2 बार 7 और लेना पड़ता मुझे उसको रैशनलाइज करने के लिए, उसको पेयर बनाने के लिए, उसको ताकि वो घर से बाहर आ पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और आ जाती है फिर जो आपको परेशान कर सकती है कि अगर ये 2 बार हो जाता है, जनरली ऐसा होता है कि अगर मैं कहूँ कि √2 प्लस में √3 आ गया जी, तो चलिए ऊपर से फ्रैक्शन अभी हटा देते हैं, सिंपली देखते हैं कि अब ये पहले अकेला था, लेकिन अब ये 2 लोग रूट में आ गए एक साथ। अब इनको रैशनलाइज करो, तो अकेले को करना तो बहुत इजी था कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करके उसका पेयर बनाइए। अब ये 2 एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, ये जुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते, आपको मालूम है क्यों नहीं ऐड हो सकते हैं ये, कि इनका बेस सेम नहीं है। तो ये पूरा का पूरा नंबर ही एक ही नंबर कंसीडर किया जाएगा, 2 नंबर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये ऐड नहीं हो रहा है तो यही आपका आंसर है। लेकिन मैं चाहता हूं इन दोनों का रूट हट जाए, इन दोनों का रूट हट जाए। तो आपको ध्यान है अंग्रेजों ने एक बात सिखाई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हम भी यही करेंगे। अगर ये एडिशन में है ना, हम इनकी लड़ाई करवा देते हैं माइनस वाले से। अगर इन दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन होगा तो इनकी लड़ाई करा दो एडिशन वाले से। लड़ाई का मतलब फिर मैं वही ले जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ सेम नंबर से, लेकिन इनके बीच के साइन को अगर प्लस का था तो माइनस कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि आपने 6th क्लास में 7th क्लास में एक स्पेशल प्रोडक्ट वाले फार्मूले पढ़े थे। a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में हो, a प्लस बी, और सेम चीज दूसरे ब्रैकेट में हो लेकिन माइनस करके, तो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही होता है ना। यहां पर भी देखिए बाई चांस से आइडेंटिटी हो गई, अंडर रूट 2 को ए कंसिडर कर लीजिए, अंडर रूट 3 को बी कंसिडर कर लीजिए, तो ये ए प्लस बी और सेम चीज हो रहा है लेकिन ए माइनस बी। तो अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा बताइए? ए का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर। और स्क्वायर समझते हैं? स्क्वायर का मतलब मैं लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट 2 और रूट 3 इंटू रूट 3। अब ये एक ही पेयर बन गया 2 इंटू 2 और ये भी एक ही पेयर बन गया 3 इंटू 3। इसका 2 बाहर आ गया पेयर बन के, इसका 3 बाहर आ गया। अब 2 माइनस 3 कितने होते हैं बताइए? माइनस का 1। तो जब मैंने इसको इसी से इंटू किया तो ये लास्ट में -1 आ रहा है। क्या 1 के ऊपर कोई रूट है? नहीं है। तो इसका मतलब कि दोनों ही लोग चेंज होकर ये बन गए। लेकिन अगर मैं कहूँ इसको इंसान किसने बनाया, मतलब इनके ऊपर से रूट किसने हटाया, तो इन्होंने ही हटाया लेकिन साइन चेंज करके। आप बताओ अगर इधर लिखा था 2 माइनस रूट 3 तो क्या होता? आप इसको रूट 2 प्लस रूट 3 से इंटू करते और तब फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी होता और फिर दोबारा यही चीज अप्लाई होती। एक और बात बताऊं, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो देखो कैसे। अगर मैंने लिखा रूट 2 का स्क्वायर, इधर प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैंने लिखा रूट 2 का स्क्वायर। अब रूट कब आता है? आप बताओ रूट कब बताया था मैंने? जब किसी बेस की पावर फ्रैक्शन में आए। अब इसके इधर 2 लिखा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस बेस है, रूट को हटा के मैंने ये लिख दिया। और अब इसकी पूरी पावर क्या है? 2 है, तो इसकी पूरी पावर 2 कर दो। अब इधर एक्सपोनेंट का एक लॉ पढ़ा था हमने, जब पावर के ऊपर पावर हो जाती है तो डिग्री के ऊपर डिग्री हो जाती है, डिग्री मल्टीप्लाई होती है, तो ये बेस बेस रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 बची और 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। तो देखिए ये मैंने जब स्क्वायर किया तो इधर क्या आया था? 2 आया था। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी भी रूट का अगर स्क्वायर हो जाए, इसकी डिग्री 2 हो तो ये इससे कट जाता है, रूट से 2 को कैंसिल करके हम डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। अगर रूट 5 है और मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं सीधा 5 लिख दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी डिग्री और ये इसकी डिग्री, मतलब रूट की डिग्री और इसकी डिग्री का सेम होना जरूरी है। अगर मैं इधर 5 के आगे इधर डिग्री 3 लिखता हूं, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये इससे नहीं कटेगा, अब रूट नहीं कटेगा। इधर भी 3 होगा तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम होती है तो रूट हट जाता है और सीधा हमारा बेस ही हमारा आंसर होता है। और उसके पीछे रीजन ये और ये है। तो मतलब कई बार रेडिकल को हम एक्सपोनेंट में चेंज करके ना उसके बेसिक चीज को ज़्यादा अच्छे ढंग से बहुत आसानी से पहचान लेते हैं या बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये 2 थे तो हमने 2 को कर लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। क्लास 9th में इसका बेस है, क्लास 10th में आपको इसको अप्लाइड करना पड़ता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर एक क्लास आपके अलग से लूंगा, नहीं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब आज हमने रूट्स के बारे में बात की और पिछली वीडियो में हमने एक्सपोनेंट के बारे में बात की थी। देखिए आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो पे जाना है और पुरानी वीडियो को देखेंगे तभी इसको भी समझ भी पाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारा जो आइकॉन है और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा लिंक होता है, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो को, पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आगे वाले टॉपिक आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। हम लोग कुछ बेसिक बातों की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। तो रूट्स का बेसिक क्या होता है ये हमने आज यहाँ पर देखा। अभी एक चीज़ और है जो आपको थोड़ा सा अलग टॉपिक पे ले जाएगी और मैं उसके बारे में भी विस्तार से आपसे बात करूँगा कि नंबर लाइन पे नंबर्स को, नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को, नंबर लाइन पे इरैशनल नंबर मतलब रूट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी बहुत जल्दी। तब मैं आपको सारी चीज़ों को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये रूट्स वाली वीडियो, जिसको रेडिकल और सर्ट्स कहा जाता है, अच्छी लगी है तो फिर मैं वही कहूँगा कि इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।
धन्यवाद।